क्या कभी सोचा है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो वह है हमारा अपना मन। इसी मन को अगर हम दोस्त बना ले तो बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना हमारे लिए आसान हो जाता है। जीवन में कभी कभी ऐसा समय आ जाता है, कभी कभी जीवन हमें इस मोड़ पर ला के छोड़ देता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है। सारे रास्ते, सारे दरवाजे हमारे बंद हो जाते हैं, लेकिन ऐसे में हमें विश्वास होना ज़रूरी है कि एक दरवाज़ा जो हमेशा खुला ही रहता है। जीवन में कुछ चीज़ें सिर्फ सही समय पर जानी जाती है, कुछ चीज़ें सिर्फ समय आने पर ही मिलती है। आपके पास सिर्फ साहस की ज़रूरत है, उस रास्ते पर चलने का जिसे यूनिवर्स ने आपके लिए चुना है। जितना हम खुद के करीब आएंगे, जितना हम खुद को समझेंगे, उतने ही हम हमारी भीतर की शक्तियों को जागरूक करेंगे, उसके प्रति हम अवेयर होंगे। आपके जीवन की हर रुकावट आपके अंदर की ऊर्जा को बढ़ाती है। हमारे मन को कंट्रोल करना है तो हमें ध्यान करना होगा। ध्यान हमें खुद से मिलाने का काम करता है, अपने अस्तित्व से वो हमें जोड़ता है। हमारे भीतर की गहराइयों को ध्यान हमें दिखाता है। हम ज़्यादा जागरूक, अपने प्रति ज़्यादा जागरूक बन जाते हैं। जब हमारा मन भागे तो सिर्फ रुक करके उसको देखें, क्योंकि क्या होता है ना, अगर इस मन को हम रुक करके देखेंगे नहीं तो वो अपने मनमानी हरकतें करता ही जाता है। जैसे कोई बच्चा होता है और उसको हम कुछ भी इंस्ट्रक्शन ना दे तो वो मनमानी हरकतें कराता रहता है और हमें दौड़ाता रहता है। ठीक वैसे ही जैसे ये मन छोटे बच्चे की तरह होता है, वो हमें भगाता रहता है। जैसे ही हमारा ध्यान इस मन पर जाएगा तो वो मन, उसको लगता है कि मुझे कोई वॉच कर रहा है, तो उसकी हरकतें धीरे धीरे कम होने लगती है और धीरे धीरे करके ये मन हमारे वश में होने लगता है। फिर हम जो चाहते हैं वो सुनने लगता है। हमारी इच्छा कैसी है ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारी इच्छा में सच्चाई है, पवित्रता है, तो वो इच्छा, वो आवाज़ इस ब्रह्मांड को हो, इस यूनिवर्स तक अवश्य पहुंचती है। ध्यान एक आत्म परीक्षण की एक प्रक्रिया है। कभी कभी ज़िंदगी हमें उस मोड़ पर लाकर छोड़ देती है कि हमें लगता है कि हमारी किस्मत खराब है। हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। ऐसे में एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि भगवान हमेशा हमारे पास होते हैं। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, लेकिन भीतर ही भीतर अंदर से उसकी जड़ें मजबूत होती रहती है। ऐसे ही ईश्वर जब हमारा वक्त खराब चल रहा हो तो हमें ईश्वर की आवाज़ सुनाई नहीं देती है, क्योंकि वो एक वेटिंग पीरियड होता है। ईश्वर को हमें कुछ खास देना होता है। इसीलिए जब हमें लाइफ में, जीवन में कुछ बड़ा मिलने वाला होता है तो उससे पहले ईश्वर हमें टेस्ट ज़रूर करते हैं, क्योंकि वो भी देखना चाहता है क्या हम इस काम के लिए बने हैं, क्या हम इस चीज़ के लिए प्राप्त करने के योग्य बन चुके हैं। ईश्वर हमारे अंदर की हर चाह को जानता है, इसलिए जो हम चाहते हैं वह अगर हमें नहीं मिलता है तो कभी भी दुखी नहीं होना। सब कुछ समय पर अवश्य मिलता है।